नमस्कार। मौसम 29 चैनल पर आपका स्वागत। और मैं हूं बाबूलाल बिश्नोई। हम बात करेंगे अगले 24 घंटों के मौसम की। तो आइए देखें भारत में इस समय कौन सी मौसमी प्रणालियां दिखाई दे रही है। तो एक कम दबाव का क्षेत्र पश्चिमी बंगाल पर अभी भी अवस्थित है और ये कल से रफ्तार पकड़ेगा और बहुत तेज़ गति से मध्य भारत से होते हुए पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, जो दक्षिण राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों से होते हुए ये आगे बढ़ेगा। और एक कम दबाव का क्षेत्र जो है बेलगांव के पश्चिम में अरब सागर में स्थित है और ये और मजबूत हो सकता है और थोड़ा आगे बढ़कर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जाकर ये कमज़ोर हो जाएगा। और 24-25 को जब मध्य प्रदेश पर बंगाल की खाड़ी का सिस्टम आएगा तब ये समाप्त हो जाएगा और वो सिस्टम मजबूत होकर डिप्रेशन बन सकता है। और इसके प्रभाव से आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्र, गुजरात के समस्त भाग, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई क्षेत्रों में तेज़ बारिश होने की संभावना रहेगी और मध्य प्रदेश और गुजरात के कई क्षेत्र बाढ़ग्रस्त भी हो सकते हैं और महाराष्ट्र में भी भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है आने वाले दिनों में रहेगी। इसके अलावा मानसून ट्रफ के आसपास भी बारिश जारी है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लगाकर हरियाणा के कुछ क्षेत्रों से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान से लेकर यहाँ अगले 24 घंटों में भी बारिश जारी रहेगी। और आने वाले दिनों में राजस्थान में अब आगे बारिश बढ़ती रहेगी। मध्य भारत से लेकर पश्चिमी मध्य भाग जो राजस्थान के, वहाँ से लेकर पश्चिमी भागों तक भी कल के बाद वर्षा बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो आइए अब हम बात करते हैं राजस्थान के मौसम की। राजस्थान में इस समय जोधपुर ज़िले से हूँ मैं। यहाँ पर ज़ोरदार मेघ गर्जना चल रही है और आसपास के कई क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश आज भी हुई है। और कल जोधपुर में 20 mm से अधिक बारिश दर्ज की गई। और पिछले 24 घंटों में देखें तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो नसीराबाद, अजमेर में 90 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई और अजमेर के खमनोर में 80 मिलीमीटर, राजसमंद के नाथद्वारा में 70 मिलीमीटर, बारां के अंता में 60 मिलीमीटर, शकरगढ़ भीलवाड़ा में 60 मिलीमीटर और उदयपुर के गोगुंदा में 60 मिलीमीटर। और गोगुंदा के आसपास भी तेज़ बारिश हुई है। जो सायरा नाना का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बारिश के समाचार मिले हैं। और इसका जो आगे जो पानी है वो जवाई बांध की तरफ आता है और डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, चित्तौड़गढ़, जयपुर, नागौर के आसपास भी कई जगह बारिश होने के समाचार मिले हैं। और इसके अलावा देखें तो जालोर के आहोर में कल तेज़ बारिश हुई 50 मिलीमीटर तक की। और इसके अलावा आसपास के जो क्षेत्र है मोकलसर, कर्मावास, यहाँ पर भी बारिश होने के समाचार मिले हैं। और पाली के बाली में, बाली सादड़ी और फालना के आसपास की जो जगह है यहाँ पर भी 30 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा संगरिया, हनुमानगढ़ में भी 20 मिलीमीटर बारिश होने के समाचार मौसम 29 को मिले हैं। आगामी 24 घंटों के मौसम की बात करें तो आप देखेंगे कि राजस्थान के सभी संभागों में कई जगह पर बारिश होने की संभावना है। खास करके जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के सभी संभागों में खंड वर्षा के आसार है। कहीं कहीं तेज़ मूसलाधार और भारी बारिश भी होगी। और देखें तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर से लगाकर बीकानेर के जो ये नोखा, देशनोक और पूर्वी भाग बीकानेर के जो हैं चूरू से लगे हुए, वहाँ पर भी बारिश होने के आसार हैं। नागौर के कई क्षेत्रों में बारिश होगी और नागौर के खीमसर से लगाकर सोयला और भोपालगढ़, जोधपुर के ओसियाँ, इन क्षेत्रों में तेज़ बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी। और इसके अलावा आप देखेंगे कि राजसमंद से लगाकर उदयपुर, गोगुंदा, सायरा से लगाकर सादड़ी, बाली, फालना, रानी, यहाँ रणकपुर तक
और सुमेरपुर तखतगढ़ तक भी तेज़ बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में बन रही है। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, जालोर के कुछ क्षेत्र, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों में हल्की, मध्यम और कहीं कहीं तेज़ बारिश के आसार रहेंगे। बाड़मेर के कुछ क्षेत्रों में भी कल शाम तक बारिश हो सकती है। और बालोतरा के भी कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना है, खास करके जोधपुर के धवा से लगाकर कल्याणपुर और बालोतरा के बीच वाले स्थान है, डोली, अराबा, गोदावास, दहीपड़ा, खींचियान से लगाकर पाटोदी के आसपास के क्षेत्र, शेरगढ़ की तरफ, सोलंकी तला की ओर जो बेल्ट है, वहाँ हल्की, मध्यम, कहीं कहीं तेज़ बारिश के आसार अगले 24 घंटों में रहेंगे। इसके अलावा बालोतरा के ही समदड़ी, सिवाना, फूलन, देवड़ा और मोकलसर से जालोर शहर तक भी हल्की, मध्यम, कहीं कहीं तेज़ बारिश के आसार अगले 24 घंटों में रहेंगे। सांचौर में भी कल बारिश हो सकती है। और इसके अलावा कोटा संभाग के कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों पर बारिश बढ़ने की संभावना है। आगे बारिश में और तेज़ी देखने को मिलेगी। और फलोदी के कुछ पूर्वी क्षेत्रों में कल बारिश की संभावना है, जो नागौर से लगे हुए इलाके और उत्तरी जोधपुर के इलाकों से लगाकर बीकानेर के दक्षिणी भागों तक फलोदी के सटे हुए स्थानों पर बारिश की संभावना आने वाले समय में रहेगी, यानी 24 घंटों में रहेगी। और परसों से लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश बढ़नी शुरू हो जाएगी। और 24, 25, 26, 27, 28 आते आते जैसलमेर तक भी भारी वर्षा का दौर देखने को मिलेगा। और जैसलमेर के पश्चिमी भाग हैं, उत्तरी भाग हैं, यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश भी 28, 29 अगस्त के दौरान, 27, 28, 29 अगस्त के दौरान देखने को मिल सकती है। और आने वाले समय में ज़्यादातर जो दक्षिणी ज़िले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, टोंक, अजमेर और जयपुर के कुछ हिस्से, भरतपुर, यहाँ से लगाकर बारिश होगी। लेकिन तेज़ बारिश के जो ज़्यादातर दायरे रहेंगे वो उदयपुर, राजसमंद, सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और जालोर, बाड़मेर के क्षेत्र, बालोतरा के कुछ क्षेत्र जहां भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, जोधपुर के दक्षिणी क्षेत्र और पाली के समस्त क्षेत्र, भीलवाड़ा, इन जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के आसार 24 से लगाकर 28 अगस्त के दौरान देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा है। और अरावली के पूर्वी ढलान और पश्चिमी ढलान की सारी नदियों में उफान आ सकता है। और जो बांध है, जवाई बांध, उसमें भी भारी जल की आवक हो सकती है, जिसमें लगभग सितंबर के पहले सप्ताह में ओवरफ्लो होने की संभावना भी रहेगी। और पाली के दूसरे बांध भी, जो फुलाद बांध है, उनका भी गेट खोलने की संभावना आने वाले समय में रहेगी। और बांसवाड़ा का जो माही बजाज डैम है, उसमें भी बहुत भारी मात्रा में पानी आने की संभावना रहेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, इन इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना आने वाले 3-4 दिनों में रहेगी। और फिर गुजरात में ये फ्लो बढ़ेगा। तो गुजरात के तो उत्तरी ज़िले हैं, मध्य ज़िले हैं, अहमदाबाद के आसपास पालनपुर, साबरकांठा और बड़ोदरा तक, और सौराष्ट्र में भी तेज़ बारिश के आसार आने वाले समय में रहेगी। और गुजरात के उत्तरी इलाके बाढ़ग्रस्त होने की प्रबल संभावना है। और अरावली रेंज के विशेषकर उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र, कोटा, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र, इन जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना 24 से लेकर 28 अगस्त के मध्य देखने को मिलेगी। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के कई ज़िलों में बीकानेर से लगाकर फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर के क्षेत्रों में भी
मध्यम से तेज़ बारिश और कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा बीकानेर के बॉर्डर वाले इलाकों से लेकर जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा एक बार फिर से होने की संभावना है, हमारे मौसम 29 के आकलन से लग रही है। तो दोस्तों, आगे इस सिस्टम के बाद में 28-29 को एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा। उसका प्रभाव भी राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। आने वाले समय में जो भी बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेंगे वो मध्य इलाकों पर बनेंगे और उनका ट्रैक जो है ज़्यादातर पश्चिम की ओर रहेगा, यानी गुजरात या दक्षिणी राजस्थान की तरफ वो सिस्टम आएंगे और राजस्थान में पूर्वी हवाओं का चलन बढ़ेगा और पूर्वी हवा के साथ बारिश के दौर देखे जाएंगे। तो सितंबर के पहले सप्ताह में भी राजस्थान के कई क्षेत्रों में तेज़ बारिश की आशंका बन रही है और आने वाले समय में आपके जल भराव के जितने भी संसाधन हैं वो सब ओवरफ्लो होंगे। जितने भी बांध और नदियों में पानी की आवक बढ़ेगी, यातायात अवरुद्ध होगा और किसान भाइयों की कई फसलों को भी नुकसान होने की संभावना आने वाले 10-15 दिनों की बारिश से देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, आज इतना ही। कल फिर हाजिर होते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।